देवताओं के कहने पर कामदेव भोलेनाथ के पास गए। उन्होंने अनेक प्रकार से कलाएं की, पर भोलेनाथ के ऊपर उनका बस नहीं चला। तब उन्होंने एक आम के वृक्ष को देखा और उस पर चढ़ गए और क्रोध में भरकर धनुष को संधाना है और भोलेनाथ के वक्षस्थल हृदय पर मारा है। छाड़े विषम विषखे उर लागे, छोटी समाधि सामु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषा, नैने उखारी सकल दिशि देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपि कंपेउ त्रिलोका। तब से तीसर नयने उखारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग माही, डर पउ सुर भय असुर सुखारी। जैसे ही कामदेव ने प्रभु के वक्षस्थल को निशाना बनाया है, शिव जी की समाधि भंग हो गई और शिव जी के मन में बहुत क्रोध हुआ है। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, कहीं भी कोई नहीं दिखता है। और जब आम के पेड़ पर पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध हुआ और तीनों लोग कांपने लगे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में हाहाकार मच गया, दैत्य सुखी हो गए, देवता दुखी हो गए। और साधक निष्कंटक हो गए, क्योंकि साधकों को काम से क्या मतलब है। रति ने जब यह सब समाचार सुने तो वह भोलेनाथ के पास रोती हुई आई और उन्होंने जो सब घटना घटी थी वह भोलेनाथ को कह सुनाई। क्योंकि पार्वती जी का सती का जन्म हो चुका था, देव कार्य के लिए है, भोलेनाथ को है जागना था तपस्या से, क्योंकि भोलेनाथ तो सती की कथा सुनकर सोए, तब तपस्या में मग्न हुए थे, कब जागेंगे पता नहीं, और देवता दुखी थे। इसलिए देवताओं ने है कामदेव से प्रार्थना की थी और कामदेव ने कहा था कि वैसे तो यह मेरे लिए हितकर नहीं है भोलेनाथ के पास जाना, यानी काल को निमंत्रण देना। फिर भी कामदेव ने कहा कि मैं देवताओं के उद्धार के लिए ये काम जरूर करूंगा। कामदेव भस्म हो गए, रति विलाप करती हुई आई, भोलेनाथ से प्रार्थना की, सब प्रयोजन बताया, भोलेनाथ शांत हो गए। भोलेनाथ को ऐसे ही भोलेनाथ नहीं कहते हैं, वो उनका क्षण में गुस्सा है, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऋषि लोग गाते हैं, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीलानों की, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला। एक ऐसे ही एक अकेले एक देव है जिनको है पल में क्रोध आता है, पल में क्षमा भी कर देते हैं भोलेनाथ। रति से है भोलेनाथ कहने लगे, अब तेरति तब नाथ कर, होए नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति के मिलने की बात सुनो। जब जगत बंस कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के
भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में मेरे प्रभु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र होंगे और उनका नाम प्रद्युम्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। देखिए, हमारे शास्त्र पुराण भी बताते हैं कि भगवान का अवतार हुआ। कई लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो मिथ्या कहानियां हैं, कहीं भगवान अवतार लेता है, ये तो काल्पनिक है। देखिए, भगवान ने ही युग को बदला है। पहले सतयुग आया, दूसरा त्रेता आया, तीसरा द्वापर आया। द्वापर जबकि है पहले आना, दूसरे नंबर पे आना था। त्रेता क्यों आया? क्योंकि धरती ने इतना कष्ट उठाया था, इसलिए त्रेता युग बदल दिया भगवान ने मेरे। आज कलयुग में है जो हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा अत्याचार होता था त्रेता युग में। इसलिए मेरे प्रभु को है ना जन्म लेना पड़ा और युग को बदलना पड़ा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। यहाँ भोलेनाथ ने प्रमाण किया है कि है त्रेता के बाद द्वापर आया है। शिव जी के वचन सुनकर रति वहां से चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहूंगा। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु भगवान ब्रह्मा सहित सभी देव भोलेनाथ के पास आए। सभी ने अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहो, निज ने नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाहो। हे भोलेनाथ, सब देवताओं के मन में एक ही परम उत्साह है कि वह आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे कि देखो, देवताओं को अपना कार्य करवाना है। वो चाहते कि हम विवाह करें और हमारा पुत्र हो और असुर का संहार करे, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे हैं सीधे सीधे। ये कह रहे कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो भोलेनाथ ने भी मन में सोचा, विवाह तो हमें करना ही है, अपने प्रभु की वाणी को सत्य करना है। और यदि हम अभी मना कर देंगे और बाद में इनको बुलाएंगे तो ये मुंह फुलाएंगे, कहेंगे अब हम नहीं आ रहे। इसलिए भोलेनाथ ने सोचा कि हे, जब विवाह करना है तो हाँ कर ही देते हैं। मत कामदेव के मत के चूर करने वाले भोलेनाथ कहने लगे, आप लोग की जैसी इच्छा है मैं वैसा ही करूंगा, और मेरे प्रभु की भी आज्ञा है कि मैं जाके पार्वती से विवाह करूं। ऐसा भोलेनाथ ने कहा सभी देवताओं से। और उसी समय सप्त ऋषि आए। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को हिमालय के घर शुभ लग्न शोधने के लिए भेजा। सप्त ऋषि भवानी से विनोद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को जला दिया है। भवानी कहती हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तू मेरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में तो शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही काम ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा,
अनेक काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, यही समझकर मैंने मन वचन कर्म से उनकी सेवा की है, तो हे मनुष्य सुनिए, वे कृपाधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने यह कहा कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप नहीं जाता है, और जैसे वो जाता है तो जलकर भस्म हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े हर्षित हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास गए। शुभ लग्न सुधवाया और बारात की तैयारी होने लगी। यहाँ देवता लोग सभी बारात की तैयारी करने लगे सवारने सकले सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगले सुबद करही अक्षरागान। सभी देवता अनेक प्रकार के भांति भांति वाहन सजाने लगे, कल्याण पर मंगल सुकून होने लगे और अप्सराएं गाने लगी, और शिव जी के गढ़ भोलेनाथ की दूल्हे बनने की तैयारी करने लगे। शिव जी के गढ़ ने कहा कि भोलेनाथ, ये देवता है सवारियां सजा रहे हैं और है बारात किसकी जा रही है, किसकी शादी हो रही। तो शिव जी बोले कि ये हमारी शादी है। तो शिव जी के गढ़ बोलते, भोलेनाथ तो आप तो ऐसे बैठे हैं, आपकी शादी है और आप तैयार नहीं हुए हैं, घर में कुछ है। तो भोलेनाथ बोले नहीं। तो बोले किसी से मांग लाएं। तो भोलेनाथ कहते हैं नहीं, मांगना अच्छा नहीं होता है। यदि हमने किसी से कुछ मांगा और पता चला हम बारात में जा नहीं पाए, उसने हमसे मांग लिया, तो हम क्या करेंगे वहां पे। शिव जी बोले हमारे घर में जो है उससे हमारा श्रृंगार करो, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। वो जिसके पास कुछ नहीं होता वो बड़ा संतोषी होता है। यदि हम कहीं शादी में जाते हैं और किसी की मांगी हुई साड़ी पहनते हैं, गहने पहनते हैं, और फिर बाद में है हम दूसरी शादी में जाते हैं, उसी महिला को वही गहने पहने देखते दूसरी को, तो इसमें क्या होता है ना, मान प्रतिष्ठा जाती है। किसी का मांग के कभी नहीं पहनना चाहिए। आपके पास जो हो उसमें संतोष रखना चाहिए, और है इंसान के व्यक्तित्व को इंसान कोई भी व्यक्ति देखता है, ना कि उसके कपड़ों को देखता। कपड़ों को तो है वो मूर्ख लोग देखते हैं। सिंपल इंसान भी खूबसूरत होता है, सादगी भरा इंसान खूबसूरत होता है। हमने भी है बहुत देखा, हमारे पास भी बहुत कपड़े भरे हैं, अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन अब हमें उसकी नहीं रह गई। अब तो हमें ऐसा लगता है हम भगवा धारण करें, बस आराम से जिए। तन के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 जोड़ी घर में पहनने के लिए कपड़े और 2-3 जोड़ी बाहर, और ज्यादा से ज्यादा क्या 9 दिन की कथा करेंगे तो 9 जोड़ी, और नहीं तो 3 जोड़ी कपड़े भी धुल के है पहन सकते हैं। अलमारियां भरने से कोई फायदा नहीं है। हमने भी मूर्खता की है, अब नहीं है। अब मैं कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती हूँ। मुझे मेरे बच्चों को दिलाऊं, मेरे पति पहने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तृष्णा खत्म हो गई मेरे अंदर से, पता नहीं जब से मैंने भगवान को बजाया। मेरे बच्चे भी कहते माँ आप है ना कभी शॉपिंग अब नहीं करती हो, क्या है 2-3 साल से मैं देख रही आप हम लोग को कपड़े दिला देती हो, आप कुछ नहीं खरीदते हो। तो मेरे अंदर की तृष्णा खत्म हो गई है। मुझे बाजार में फालतू घूमना पसंद नहीं है। हाँ, डेली में जो कपड़े लगते हैं वो तो लेना जरूरी है, और उसके बगैर काम थोड़ी ना चलता है। और जिनके पास नहीं होता वो बहुत संतोषी होते हैं। ये बात मैंने देखा। नारी को उतना ही हो जेवर चाहिए, वह तो लोगों को दिखाने के लिए है
कान में है तो छोटे छोटे होना चाहिए, गले में एक छोटा सा होना चाहिए गोल्ड का, हाथ में है तो बस इतना ही, ज्यादा नहीं, तृष्णा नहीं। वो तो फिर जितनी आप करते जाओगे जितना आएगा उतना कम होता है। और हम इस सब चीजों से परे उठना चाहते हैं। जैसे मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे राम जी हैं, उनको हम अपना आदर्श बनाकर जीवन जीना चाहते हैं। बाकी मेरे प्रभु भोलेनाथ की इच्छा है और राम जी की। भोलेनाथ के गण ऐसा कहकर भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट कहरी छाला, शशि ललाट सुर से गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिव सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हन जग माही। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर सर्पों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग तो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। कैसे? क्योंकि शिव जी भस्म रखाए हैं, कपाल पहने हैं, सर्पों का जनेऊ है, मुकुट है, सब उनका है। और देवता लोग नाना प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो उनको लग रहा है कि वर के लायक बारात नहीं है, लेकिन जाना तो है। भोलेनाथ ही काम कर सकते हैं देवताओं का। देवताओं को है मन ही मन दुख हो रहा है, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हम लोग के लायक तो बारात योग्य नहीं है, क्या पराई नगर जाकर हंसी करवाओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता तो यही चाहते थे, जल्दी से अलग हो गए समाज से, भोलेनाथ के अलग कर ली बारात को। भोलेनाथ ने सोचा, मेरे प्रभु की दिल लगी तो छूटती नहीं है। विष्णु भगवान के व्यंग्य भोलेनाथ को अच्छे लग रहे हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। संगी भृंगी कहते हैं कि हे देव, अपने गण थोड़ी ना कम है, देवताओं के समाज से, देवताओं से ज्यादा हैं। तब मंत्र प्रेरित करके संगी भृंगी ने सब भूत पिशाचों को बुलाया। और देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो आजकल का तो नियम हो गया है कि कोई पति का बिजनेस वाला होगा तो वो कहता है हमारे बिजनेस वाले ने बुलाया है, इसलिए पति को नहीं, पत्नी को नहीं ले जाते, सिर्फ घर परिवार की शादी में जाते हैं। यहाँ तो भोलेनाथ की शादी में है, जब है भूत आए हैं तो पिशाचिनियाँ भी आई हैं, देवता आए हैं तो उनकी है पत्नियाँ भी आई हैं, देवगणाएं। जब संगी भृंगी ने है मंत्र प्रेरित किया तो सभी आए। नाना वाहन नाना वेशा, मेह से शिवे समाज निज देखा, को
हो विपुले मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे, सब सखे सो नित्य तने भरे, खर स्वार सुअर सुकृपाल मुखे गण, वेश अगिनित को गने, वनुजिन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए स्वामी के चरणों में सिर नवाकर। तरह तरह की सवारियां बेस वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, कोई के किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना पैर का है तो किसी के बहुत सारे पैर हैं, किसी के हाथ पैर हैं, किसी के आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुबला है। अनेक प्रकार के शिव जी के गण हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सबसे बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं। जैसे दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोह होई जमग जाता। जैसे दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा पवित्र मंदिर बनाया जिसका वर्णन किया नहीं जाता। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन कहीं हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, होर खर भरूसो भातिकाई। बारात को निकट के आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने चले। ये हर से सुर से निहारी, हरई देखी भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले बाहने सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। उन्होंने सोचा और विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप दूल्हे राजा हैं, तो विष्णु भगवान बोलते नहीं। तो बाराती के जो अगवान वाले हैं इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं अरे दूल्हे के साथ रहने वाले इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना सुंदर ना होगा। विष्णु भगवान मन ही मन सोचते हैं चिंता मत करिए, पीछे से आ रही है बारात, पीछे से दूल्हा राजा आ रहा है। जैसे ही शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो अपने प्राण भाग लेकर भागे। घर पहुंचे पर माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है कि यमराज की सेना, बरुबोरा है बस है सवारा। ब्याल कपाल
विभूषण छारा। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तने छारे ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़त ही करे सही। देखहि सो माँ विवाहु घर घर, बाते असिलर कने कही। जब माता पिता बच्चों से कहते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। अब भोलेनाथ कैसे नंगे हो गए? जब भोलेनाथ है ना बैल पर सवार हुए थे तो उन्होंने है पीताम्बर की गांठ लगा ली थी, लेकिन वो गांठ जैसे ही बैठे खुल गई थी, इसलिए नग्न दिख रहे थे। और बच्चे कहते हैं दूल्हे के साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां हैं और राक्षस हैं। जो इस बारात को देखेगा और वो बड़ी मुश्किल से जीता बचेगा, और जो जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती शिव पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर ऐसी बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। आगमन लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। यहाँ मैना जी को जब पता चला कि है बारात आ गई है तो मैना जी आदि सजाकर दर्शन करने जा रही हैं और गा रही हैं। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहीं गारी। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहीं गारी। क्या गा रही हैं? मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। कंचन थार सोहे बर पानी, परछन चली हरहि हरसानी। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अभिलंब है और भयउ विशेषा। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मैना रानी की सखियां ऐसा गा रही हैं, और जैसे ही मैना रानी परछन करने गई हैं, मैना रानी ने थाली को लिया है, उनका घूंघट है, हमारे समाज में है घूंघट करती हैं दुल्हन की माता, और परछन करने आती हैं। सबकी अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं। जैसे ही माता रानी ने है परछन किया भोलेनाथ का, तो है भोलेनाथ के जो है लाख लाख के है हीरे मोती पहन के आए थे भोलेनाथ, सर्प के कंकड़। तो उन्होंने सोचा कि न जाने मेरे बाबा की शादी कब होगी, और जब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा। वो दही को दूध समझकर कान के छोटे वाले ब्याल है नीचे खिसके, उन्होंने सोचा दूध पी लें। उन्होंने तो पिया। मैना रानी नहीं समझ पाई वो, क्योंकि छोटे छोटे थे, लेकिन बड़े वाले जो थे मोर बने थे, उनने सोचा कि अरे ये तो छोटे वाले हैं ब्याल हैं, बड़े होशियार हैं, ये तो दूध पी रहे हैं, क्यों ना हम भी पी लें।
और जैसे ही उनने विचार किया और ऐसे नीचे झुके और जब तक मैना रानी थाली लेके नीचे आ गई। और मैना रानी ने जैसे ही थाली में है सांप को देखा, बोली सांप, और है ऊपर देखने लगी भोलेनाथ की तरफ, तो देखा तो सांप ही सांप। मैना रानी ने थाली वहीं पटकी और भागी महल की तरफ। भोलेनाथ कहते हैं कि ये कौन थी? तो गण बोलते हैं आपकी सासू माँ थी। तो बोले ये तो फिर भागी क्यों, क्या करने आई थी? तो बोले आपकी आरती उतारने आई थी। तो बोले भागी क्यों ये? तो बोले आप है ना जो लाख लाख के हीरे मोती पहन के आए हैं ना, उनको देख के भागी हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हमारी सास को तो बड़ा खुश होना चाहिए कि जिसका जमाई गले में काल लेकर है चलता हो, उसकी बेटी का सुहाग कभी अस्त नहीं हो सकता है। तो गण बोलने लगे कि हे प्रभु, जब वो दोबारा आए ना तब आप ही कह देना ऐसा। मैना रानी विलाप करते हुए महल में गई और सोचने बेटी से कहती हैं, बेटी को गोद में बिठा लिया, कहती हैं भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना रानी जैसे ही महल को गई हैं, भोलेनाथ जनवासे में चले गए हैं। मैना हृदय में मैना जी के हृदय में बहुत भारी दुख है और बेटी को अपनी गोदी में बिठाकर रोने लगी और कहती हैं, जेहि विधि तुम्हें रूप ऐसी दीना, जेहि जड़ बरु बायर ऐसे कीना। जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है, उसी विधाता ने तुम्हारे लिए दूल्हा बावला क्यों बनाया है। कस कीन बरु राह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहई सुर तरही सो, बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरी ते गिरी, पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अप जस हो जग, जीवित विवाह ना हो करो। मैना कहती हैं, जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजाड़ जाए, संसार में मेरी अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावरी से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। देखिए, एक माँ को अपनी बेटी से कितना प्रेम होता है कि वह अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती है। मैना बड़ी दुखी है। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो रही हैं और देवता को और भाग्य को कोसती हैं। उसी जैसे ही यह सब समाचार हिमाचल को प्राप्त हुए, तब वो नारद जी को लेकर महल को चले। लेकिन मैना रानी विलाप कर रही हैं और कह रही हैं, नारद करे में काहे बिगारा, भवन मोर जिने बसते उजारा, अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लागी तप कीना, साचे होने के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घलला घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसवे की पीरा। मैना रानी कहती हैं, मैंने
नारद का ऐसा क्या बड़ा बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने ऐसे बावले दूल्हे के लिए तप किया कठोर इस सुकुमार अवस्था में। सचमुच उनके ना तो मोह है, ना माया है, ना उनके धन है और ना स्त्री है। वे सबसे उदासीन रहते हैं। इसी से उनको दूसरे का घर उजाड़ने में खुशी है मिलती है। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। वैसे बात तो सही है, लेकिन नारद मुनि को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नारद मुनि तो है, ये तो माँ की वेदना है। नारद मुनि तो त्रैकालज्ञ हैं, वही तो देवताओं का काम करते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि जाओ नारद मुनि ऐसा कर दो। लेकिन ये एक माँ की वेदना है। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा बचाकर तुम सोच मत करो। कर में लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगायऊ काहू। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। हे माता, विधा के अंक तुमसे मिट नहीं सकते हैं, व्यर्थ कलंक का टीका मत बनो। जनि लेहु मातु कलंकु करना, पर हरहु अवसरे नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे हमरे, जाव जह पावऊ तहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है, उसे मैं जो जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। यदि मेरे भाग्य में सुख होगा तो मैं सुख पाऊंगी, और दुख होगा तो दुख पाऊंगी, क्योंकि विधाता ने जो लिख दिया है वो मेट नहीं सकती हूँ। पार्वती जी के ऐसे विनय कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी। भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। जब यह समाचार हिमाचल जी ने सुना तो नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी कहने लगे, हे मैना, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा समझाकर सुनाता हूँ। मेरी सच्ची बात को सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, जगदम्बा है। अजानादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धांग निवासनी। जग संभव पालय लय करेनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये अजानी, ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांगिनी में निवास करती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, और अपनी इच्छाओं से ही सारी लीलाएं करती हैं और शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था।
वह भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी को देखा, तब इनको मोह हो गया। इसी कारण शिव जी ने इनका त्याग कर दिया। शिव जी ने बहुत इनको समझाया था, पर ये समझी नहीं थी मोह बसवर। इसी कारण भोलेनाथ से अलग हो गई और अपने पिता के घर में योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही प्रिय प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृंद नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ के जैसे ही ये खबर नगर में फैली तो मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई। देखिए, राम जी का जब विवाह होता है जीवनार बाद में होती है, और भोलेनाथ का विवाह होता है तो जीवनार पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ये लगता कि ऐसा ना हो कि अभी तो है माता आई थी जब भोलेनाथ की आरती कर रही थी तो थाल लेके फेंक के भर गई, अब ना जाने है विवाह हो रहा है तो हमें भोजन मिलेगा कि नहीं। इसलिए है सब जो है शिव जी के घर वो कहते हैं कि पहले हम भोजन करेंगे बाद में विवाह होगा। सब कहते नहीं, पहले विवाह होता है। तो बोले नहीं नहीं, जनवासी में जब भोलेनाथ बुलाया गया तो भोलेनाथ के घर कहते हैं पहले भोजन होगा बाद में विवाह होगा। पता नहीं फिर भोले बाबा ब्याह है ना ब्याह है और हम भूखे रह जाएं, इसलिए पहले भोजन। इसलिए है जीवनाथ पहले की गई है। बाद में शिव जी का विवाह बाद में हुआ और राम जी के विवाह में जीवनाथ बाद में हुई है। और आज के समय में तो है जैसी बारात लगती है तो पहले भोजन होता, बाद में कुछ और काम होते हैं। आप सोच लो क्या होता। पहले के जमाने में तो बारात लगती थी, उसके बाद पंगत बैठलती थी। अब तो बफर सिस्टम हो गया है, हर कोई अपने हाथ से जूठा लेता है और खाता है। बारात का आनंद तो हमने भी लिया है, छोटे में बहुत आनंद लिया क्योंकि हम भी गांव के लोग हैं। बड़ा मजा आता था। एक तरफ है ना बैंड बजते थे, वो एक तरफ दुल्हन को हमने अपनी दीदियों को देखा है तैयारी होते ब्याह। हमसे बड़ी 6 बहनें हैं, बड़ी मम्मी की 6 लड़की थी तो हमने 5 बहनों का विवाह देखा है। जैसे ढोल बजता है ना तो दुल्हन को हल्दी लगती और कहते जल्दी से तैयार करो, और वहाँ बारात की अगवानी बैठती है और है बाद में भोजन होता है। तो बड़ा आनंद आता है पंगत में खाने में। कहते एक पूड़ी लाओ, एक ये लाओ, ये खाओ। मैंने बहुत आनंद लिया है। आज की तो युवा पीढ़ी है, अब वो शायद आनंद ना ले पाए क्योंकि उनको बफर सिस्टम में खाने की आदत हो गई ना। इस तरह भोलेनाथ की सभी बारात को भोजन कराया गया। और स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। वैसे ये हमने भी देखा है, जब बारात भोजन करती हैं तो जो लड़की वाले के पक्ष की नारियां हैं वो सबके नाम ले लेके गाली देती हैं। हमने सुनी है, अब कभी गाया नहीं है लेकिन है गाली देती हैं। दूल्हा का नाम लेके, ससुर का नाम लेके, उनके भाइयों का नाम लेके, उनके दोस्तों का नाम लेके, बारातियों का संबोधन करके प्रेम सहित गाली देती हैं। और जब वो पांव पखारे जाते हैं ना तब हमने देखा, हमने भी बतासे मारे हैं, एक दूसरे को बतासे मारते थे। बहुत आनंद आता है उस शादी का। इस प्रकार भोलेनाथ की बारात को भोजन कराया गया और भोलेनाथ जनवासे में आए।
और सभी देवताओं को आदर सहित जनवासे में बुलाया गया। वेद की रीति के साथ वेदी सजाई गई थी। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब देखिए, यहाँ भोलेनाथ ने भी ब्राह्मणों को सिर नवाया है। कहने का मतलब है, शास्त्र हमें सिखाता है ब्राह्मण भूदेव है। हमारे जो ब्राह्मणों की सेवा करता है ना, उससे मेरे प्रभु है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ देखो ना, भोलेनाथ ने भी ब्राह्मणों को सिर नवाया है। भोलेनाथ तो क्या है, जगत गुरु है, त्रिकालदर्शी है, परम पिता है। राम जी ने भी इस ब्राह्मणों को सिर नवाया है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। बोलो जगदम्बे भवानी की जय, उमापति महादेव की जय। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती है। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से शेष जी भी नहीं कर सकते हैं और सरस्वती जी भी नहीं कर पाए, वो सुखचा जाती हैं। तब मंद बुद्धि तुलसीदास जी किस गिनती में है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपत ही पूजे शंभु भवानी। मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने गणेश जी की पूजा की। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करें। गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि शित गाए, महामुनि ने सो सबे करवाए। वेदों की विवाह की जैसी रीति कही गई थी, महामुनियों ने सभी रीति करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पर्वत राज हिमालय ने कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देवता देव मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा छाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वृष्टि होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज के रूप में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। बहुत दहेज दिया है मान ने, जितना सामर्थ्य था उससे कहीं दिया।
कोई भी है पिता जब अपनी कन्या का विवाह करता है तो वह अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी पुत्री को देने की कोशिश करता है। पहले के युग में दहेज मांगते नहीं थे, पिता अपनी कन्या को देता था तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसको दहेज भी देता था। वह बहुत तरह का दहेज दिया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ्यो माम में प्राणे सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकले अपराध अब कोई प्रसन्न बरुदेव। मैना भोलेनाथ से विनती करती हैं, क्या कहती हैं, हे नाथ उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसके सारे अपराध क्षमा कर दीजिएगा और अपने घर की टहलनी बनाइएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवने चरणे सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। जननी उमा बोली तब लीनी, ले छंगे सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। क्या दी? हर नारी वर्ग को अपनी पुत्री को सुंदर सीख देनी चाहिए। यहाँ मैना जी क्या कह रही हैं बेटी से, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्म में पति देव न दूजा। हे पुत्री तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई नहीं है। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी कन्या को हृदय से लगा लिया। अब देखिए यहाँ तो है मैना जी ने पार्वती जी को ये क्यों कहा, क्योंकि शिव जी के है ना माता है ना पिता है ना गुरु है, तो अब है मैना रानी ऐसा क्या कहेंगी, इसलिए तो है ये सीख दी है। वहाँ जब है जानकी जी का विवाह होगा तब वो सुनैना जी है जानकी जी को क्या शिक्षा देती हैं कि हे पुत्री अपने सास ससुर और गुरु की सेवा करना, क्योंकि उनका भरा पूरा परिवार है, 3 देवर हैं, 3 सासें हैं और गुरु हैं उनके। तो यहाँ सुनैना जी ने है ना जानकी जी को ये शिक्षा दी है। वैसे धर्म तो नारी का यही है। मैना पार्वती जी को सुंदर सीख दे रही हैं। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म में पति देव न दूजा। वचन कहते भरी लोचन बारी, बहुरी लायुर लीन कुमारी। ऐसा कहते मैना जी रोने लगी और कहने लगी, करते विधि सृजी नारी जगे माही, पराधीन सपे नेहु सुख नाही। हे अति प्रेम विकले महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गही चरेना, परम प्रेम कछु जाई न बरेना। सब रानी ने मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपेटानी। मैना जी कहती हैं जगत में
ईश्वर ने स्त्री को क्यों पैदा किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। मैना रानी का कहने का क्या मतलब है? स्त्री पराधीन कैसे है? स्त्री जब बालिका रूप में पैदा होती है तो माता पिता के अधीन होती है। माता पिता कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो वो बालिका नहीं जा पाती है। और जैसे ही वो युवा अवस्था में आती है और उसका विवाह कर दिया जाता है तो वो पति के अधीन हो जाती है। वो अपने मन की कुछ नहीं कर सकती है, वो कुछ चाहे ना तो नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि पति ने मना कर दिया तो नहीं। इसलिए तो स्त्री अधीन है। पति के पास गई तो पति के अधीन, बच्चे हो गए तो बुढ़ापे में बच्चों के अधीन हो जाती है। नारी का जीवन ही अधीन अधीन है। ये और बात है कि आज की नारी पढ़ी लिखी हो गई है, जॉब करने लगी है, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वच्छंद हो गई है। कितना ही पढ़ लिख जाए, जॉब करने लगे, लेकिन वो परिवार के विरुद्ध नहीं जा पाती है। ब्याह न करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ब्याह के बाद तो उसको अपने पति के अधीन रहना पड़ता है। कितना ही कुछ कर लो, नारी पराधीन है तो है, ये शास्त्र भी बताता है। ऐसा कहकर मैना रानी विकल हो गए, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और भवानी के चरणों में गिर पड़ती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जगत की माता है। फिर भी बेटी तो बेटी है, चाहे भली माता हो, दुख तो होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैना जी के प्रेम का, सुनैना जी तो जानकी जी की मैया है, मैना जी पार्वती जी की मैया है। भवानी सभी स्त्रियों से मिलकर बैठकर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। सुंदर वह समय आ गया जब विदाई का समय है। हेममान ने भोलेनाथ से बहुत प्रकार से विनती की। भोलेनाथ ने हेममान को संतोष कराया और अपने कैलाश को चलने लगे। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सुधाए। जब शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश आए, तब सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तप जने में सट बदन कुमारा, तारक असुर समरे जेहि मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने इस कथा को संक्षेप में लिखा है। यदि गोस्वामी जी ने इस कथा को संक्षेप में लिखा है तो हम भी संक्षेप में ही सुनाएंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे
कैसे कर सकता है? शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई और नेत्रों में जल भराया और ब्रह्मावली खड़ी हो गई। जो हमारे हाथ पे रोम होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। भी प्रेम में मग्न हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। अब देखिए, यहाँ राम जी भी कह रहे हैं कि जिनकी भोलेनाथ के चरणों में भक्ति नहीं है ना, वो राम जी को पसंद नहीं है, और शिव जी को भी है वो पसंद नहीं है जो राम जी से प्रेम नहीं करते। तो भाई, यदि आपको है दोनों को प्रसन्न करना है तो मानस गाओ, इसमें दोनों की ही स्तुति हो जाती है। और जिनने है इनको साध लिया, उन्हें जगत को साध लिया। और जब शिव जी के सामने आप प्रणाम करते हो ना, एक बात बताऊं, मैं करती हूँ, मेरे मन में ऐसा विचार आया तो मैं शिव जी से कहती हूँ, भोलेनाथ राम राम। और मैं राम जी से जब प्रणाम करती हूँ, कहती हूँ, राम जी हर हर महादेव। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं भोलेनाथ से राम राम करूँगी तो भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, और राम जी से जय हर हर महादेव करूँगी तो राम जी प्रसन्न होंगे। हमें दोनों की कृपा मिलेगी। तो ऐसे ही आप भी किया करें और अपने मन को आनंद प्रदान करें। बिनु छल विष नाथ पद नेहु, राम भगते कर लक्षणेहु। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी की को शिव जी के समान कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारे गुणशील को जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अत्यंत अपार है, जो 100 करोड़ शेर जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा अपनी वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी